बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, एक बार नामदेव जी किसी स्थान से गुजर रहे थे कि सामने से एक चोर आता हुआ दिखाई दिया, जो चोरी करने के लिए कहीं जा रहा था। संत जी को देखते ही चोर घबराया और भयभीत होकर एक तरफ खड़ा हो गया। परंतु नामदेव जी ने उस चोर को देख ही लिया। वे उसके पास जाकर कहने लगे, भाई मेरे, यह धंधा छोड़ ही क्यों न देते? ऐसा कोई नेक काम करो जिससे तुम्हें डरना न पड़े। किसी को देख कर सहमना न पड़े और किसी को आते देख दिल में भय उत्पन्न हो। तब चोर ने कहा, महाराज, यदि मैं यह धंधा छोड़ दूं तो खाऊं कैसे और बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे करूं? पढ़ा लिखा तो मैं हूं नहीं, कोई कला कौशल की विधि भी तो नहीं जानता, धन भी मेरे पास नहीं जिससे व्यापार इत्यादि कर सकूं। अतः अब सब ओर से निराश वह विवश होकर ही मुझे ऐसा कार्य करना पड़ता है। उसकी यह बात सुन संत नामदेव जी पुनः कहने लगे, अच्छा भाई, तुम यह धंधा भले ही जारी रखो, परंतु साथ ही एक बात हमारी भी मान लो। चोर ने पूछा, कौन सी बात? संत नामदेव जी ने कहा, आज से तुम सत्य बोलने का नियम बना लो। प्रण कर लो कि आज के बाद झूठ कभी नहीं बोलूँगा। संत नामदेव जी की यह बात सुनकर चोर पहले तो टहल मटोल करने लगा, अंत में उसने स्वीकृति देते हुए हाँ कर दी। नामदेव जी ने उसे आशीर्वाद दिया, प्रभु तुम्हें सत्य बोलने में सहायता दे। इतना कहकर वह आगे चल दिए। इधर चोर ने भी अपने धंधे के लिए आगामी रास्ता नापा। कुछ ही दूर जाने पर शहर के राजा साहिब, जो कि भेष बदलकर नगर का भ्रमण कर रहे थे, चोर से मिले। उन्होंने चोर से राम राम कहते हुए पूछा, भाई तुम कौन हो और इस समय कहाँ जा रहे हो? चोर ने डरते हुए धीरे से कहा, मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। राजा साहिब का यह विलक्षण और स्पष्ट सा उत्तर पाकर स्तंभ से रह गए कि यह कैसे हो सकता है। एक चोर स्वयं इस बात को स्वीकार करे कि वह चोर है और साथ ही अपनी चोरी करने के मंतव्य को स्पष्ट वर्णित करे कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। लेकिन उधर चोर भी वचनबद्ध था, क्योंकि उसने संत जी को सत्य बोलने का वचन दे रखा था। राजा साहिब ने परीक्षा लेने के विचार से सोचा कि देखते हैं कि वास्तव में यह चोर है अथवा असत्य तो नहीं बोल रहा है। दिल में यह बात सोचकर राजा साहिब ने चोर से कहा, भाई, अच्छा हुआ जो तुम मिल गए। 1 1 2 11 होते हैं। तुम भी चोर हो और मैं भी चोर हूँ। अब आज हम मिलकर देश सम्राट के महल में जाकर चोरी करें। मैं महल के गुप्त द्वार पर रास्ता जानता हूँ, तुम अंदर जाना, मैं बाहर पहरा दूंगा। चोर ने कहा, लेकिन मुझे यह कैसे ज्ञात हो सकेगा कि महल में कौन से स्थान अथवा कौन सा संदूक में खजाना धरा होगा? इस पर राजा साहिब कहने लगे,
मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। तुम केवल अंदर जाने के लिए तत्पर हो जाओ। चोर ने कुछ सोचकर स्वीकृति दे दी। तब राजा साहिब चोर को लेकर राजमहल की ओर चल पड़े। महल के निकट पहुंचने पर राजा साहिब ने गुप्त द्वार का मार्ग बताते हुए कहा, ये सीढ़ियाँ चढ़कर वाहे हाथ के कमरे के साथ वाले कमरे में लोहे का एक बड़ा संदूक है। उसके अंदर एक दूसरा छोटा संदूक है जिसमें कीमती हीरे हैं। तुम उस संदूक के ताले को तोड़कर उसमें से हीरे ले आना, फिर हम आधा आधा बांट लेंगे। चोर उनके कहने पर गुप्त द्वार के अंदर प्रविष्ट हो गया और ढूंढते ढूंढते उसे छोटे संदूक में से 3 चमकते हुए हीरे मिल गए। पहले चोर ने तीनों हीरों को उठा लिया। जब चलने लगा तब सोचा कि एक हीरा तो उस चोर को दूंगा तथा दूसरा मैं लूँगा, मगर इस तीसरे हीरे का आधा आधा भाग कैसे होगा? यदि एक हीरा मैं अपने पास छिपा रखता हूँ तो मुझे असत्य बोलना पड़ेगा कि संदूक में 2 हीरे थे। झूठ मैं कभी बोलूँगा नहीं, ऐसा वचन तो मैं महात्मा जी को दे चुका हूँ। यह विचार आते ही उसने तीसरा हीरा तत्क्षण उसी संदूक में पूर्वतः रख दिया और 2 हीरे लेकर बाहर आ गया। महल के बाहर आने पर उसने दूसरे चोर राजा साहिब को 2 हीरे लाने की बात बताते हुए एक हीरा उनके हाथ पर धर दिया तथा दूसरे को अपनी जेब में रख चलता बना। चोर के चले जाने पर राजा साहिब ने संदूक खोल कर देखा तो वहाँ एक हीरा जो का तो ही पड़ा पाया। सोचने लगे कि यह अजीब चोर है जो कि चोरी भी करता है और सत्य भी बोलता है। कितना ईमानदार आदमी है। दूसरे दिन राजा साहिब ने मुख्यमंत्री को बुलाकर महल में चोरी होने की सूचना दी और कहा, मंत्री जी, रात को कोई चोर गुप्त द्वार से आकर संदूक में से हीरे चुरा गया है, अतएव उसे पकड़ने का शीघ्र ही प्रबंध करें। राजा आज्ञा के पाते ही मंत्री ने थानेदार को चोर पकड़ने का आदेश दिया। आखिर पुलिस उस चोर को गिरफ्तार कर राज दरबार में ले आई। राजा साहिब चोर को देखकर मन ही मन अति प्रसन्न हुए। चोर से पूछने लगे, कल रात महल में से कोई चोर गुप्त द्वार से आकर हीरे चुरा कर ले गया है, तुम्हें इस विषय में कुछ ज्ञात है? चोर को उस समय संत श्री नामदेव जी को दिया गया अपने सत्य बोलने का वचन स्मरण हो आया। तब उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, चोरी तो मैंने ही की है। जो दंड आप दे मैं हर प्रकार की सजा भुगतने को तैयार हूँ। परंतु मेरे साथ एक अन्य साथी भी था। उसने ही मुझे गुप्त द्वार से अंदर जाने का मार्ग बतलाया था। राजा साहिब ने पूछा, वह कौन था? चोर ने उत्तर दिया, महाराज, मैं उसको नहीं जानता, कारण कल रात ही प्रथम बार उसके साथ मेरी भेंट हुई थी और कल ही वह मेरा साथी बना। राजा साहिब ने कहा, ठीक है। तदुपरांत राजा साहिब ने प्रधानमंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, वह संदूक ले आओ। आज्ञा पाकर मंत्री संदूक लेने आ गया। भीतर जाकर संदूक खोल कर देखा कि उसमें एक हीरा पड़ा है।
जिसे देख उसका मन ईमान की धुरी पर ही विचलित हो गया। सोचने लगा कि चोरी तो रात को ही है और चोर ने अपनी चोरी को स्वीकार भी कर लिया है, फिर क्यों न मैं यह हीरा अपने पास ही रख लूं। यह कुविचार आते ही मंत्री ने संदूक में से हीरा निकाल कर अपनी जेब में रख लिया और खाली संदूक लाकर राजा साहिब के समक्ष रख दिया। खाली संदूक देखकर राजा साहिब प्रधानमंत्री की इस कुचाल को तुरंत भाप गए और चोर से कहा, कल रात का सारा वृत्तांत सुनाओ। आज्ञा पाकर चोर ने रात वाली संपूर्ण घटना अक्षर सत्य सत्य इस प्रकार सुनाई। महाराज, गुप्त द्वार से मैं महल में गया, संदूक में पड़े 3 हीरों में से 2 हीरे उठा लाया। एक हीरा इस विचार से वही छोड़ आया कि तीसरे हीरे के 2 हिस्से किस प्रकार से हो सकेंगे, कहीं एक हीरे के लिए आपस में झगड़ा ही न हो जाए। अतएव मैं 2 ही हीरे ले आया। राजा साहिब ने चोर की बात काटते हुए प्रश्न किया, कहाँ है वे 2 हीरे? चोर ने कहा, महाराज, एक हीरा जो मेरे हिस्से में आया जेब में से निकाल कर वह यह है और दूसरा हीरा मेरे साथी के पास है, जिसे कि मैं भली भांति नहीं जानता। इतने में ही राजा साहिब ने दूसरा हीरा अपनी जेब में से निकाल कर अन्य राज दरबारियों को दिखाते हुए कहा, कल रात को इसका दूसरा साथी मैं ही था, जो भेष बदलकर नगर का परिभ्रमण कर रहा था। फिर मुख्यमंत्री की ओर उन्मुख होकर कहा, तीसरा हीरा प्रधानमंत्री जी अब तुम निकालो। ऐसा सुनते ही प्रधानमंत्री के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और कांपते हुए तीसरा हीरा अपनी जेब में से निकाला। तदुपरांत प्रसन्न हो राजा साहिब ने चोर से कहा, मुझे तुम जैसे सत्यवादी और ईमानदारी व्यक्ति की ही आवश्यकता है। आज से तुम मेरे प्रधानमंत्री हुए। चोर अपने भीतर यह अनुभव करता हुआ संत नामदेव जी को धन्यवाद देने लगा कि उनकी कृपा से ही आज मैं भारी सजा पाने से बच रहा हूँ। प्रत्यक्ष में हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, मैं इसी योग्य नहीं हूँ, मुझे आपका दिया हुआ यह पद नहीं चाहिए। मैं तो संत नामदेव जी की शरण में ही जाता हूँ, जिनके एक ही वचन मानने से आज मुझे प्रधानमंत्री का पद मिल रहा है। इससे मुझे विश्वास हो गया है कि यदि मैं उनके और भी वचन मान लूँ तो मुझे इस झूठे अस्थायी पद की अपेक्षा कितना सच्चा वह उच्च पद प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर वह चोर राज दरबार से निकलकर सीधा संत नामदेव जी की शरण में चला गया और उनसे नाम की दीक्षा लेकर उनके पावन सेवा करके वह उनकी सत्संगति में रहकर भक्तों की श्रेणी में स्थान पा गया तथा अपना इहलोक वह परलोक दोनों उज्जवल बना लिया। संत नामदेव जी के जीवन में से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वह अपना कल्याण करने के साथ साथ दूसरों के भी पथ प्रदर्शक बन गए, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपने उक्त दृष्टांत से ज्ञात कर ही लिया है। संत सत्पुरुष जिस जीव पर दयालु हो जाए तो फिर उसके सुधार में क्या संदेह है। परम संत श्री कबीर साहिब जी निम्नलिखित वाणी इसी कथन की पुष्टि करते हैं। पारस में और संत में बढ़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे वह कर ले आप समान।
पारस के विषय में प्राय सब ने ही सुना होगा कि पारसमणि लोहे से स्पर्श कर चाहे तो लोहा तत्क्षण स्वर्ण रूप हो जाता है। ठीक इसी तरह से संत महापुरुष के वचन भी हुआ करते हैं। जब उनके पवित्र वचनों पर जीव पूरी तरह से आचरण करता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, झूठ, चोरी आदि से ऊंचा उठकर अपने जीवन को सुधार लेता है। अगर इन्हीं वचनों के सांचे में जीव सच्ची श्रद्धा व सच्ची भावना से अपने आप को ढाल ले तो वह संतों के सदस्य बन जाता है। संत सत्पुरुष ने अपनी वाणियों में पारस और संत के भीतर यही महान विभिन्नताएं दर्शाई हैं कि पारस से जब कुदादु लोहा स्पर्श कर ले तो पारसमणि उसी स्वर्ण का रूप प्रदान कर देती है, लेकिन अपने समान पारस नहीं बनाती। विपरीत इसके संत सत्पुरुषों में यही विशेषता पाई जाती है कि जो जिज्ञासु सच्चे हृदय से उनके वचनों को अपने जीवन में धारण कर लेता है तो वे महापुरुष अपने समान ही उस जीव को बना लेते हैं। अब यह जीव पर निर्भर है कि वह जितना जितना अपने जीवन को संत महापुरुषों के वचन अनुसार चलाएगा, उतना ही उत्तरोत्तर मानसिक विकारों से छूटकर भक्ति के मझीठे रंग में अपने आप को रंग लेगा। सद्गुरु के दिए हुए नाम का 2 घंटे सिमरन जरूर किया करेगा। जिसने सद्गुरु के नाम का सिमरन किया उसका ये लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं और उसे अपने जन्म का पूरा पूरा फल मिल जाता है। यही सच्चे गुरुमुख, सच्चे सेवक, सच्चे भक्त का अच्छा गुण होता है, जो अपने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करता है। पालन करते रहते अपना जीवन सफल कर लेते हैं गुरुमुखों।